हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में भी हम लोग स्टडी किए थे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उसको हम लोग टू फॉर्म में एक्सप्रेस किए थे, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोग देखे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। आज हम लोग को देखना है कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें दिया है, मान लीजिए किसी रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस या प्रोडक्ट का अपीयरेंस दिया है, तो उसके बेसिस पर हम लोग दूसरे रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस या प्रोडक्ट का अपीयरेंस कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए बहुत सारे हम ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेकर डिस्कस भी किए थे और यहाँ एक क्वेश्चन है, इसके हेल्प से भी हम लोग देखेंगे किसी भी रिएक्शन का अगर डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट का पूछे या प्रोडक्ट का अपीयरेंस पूछे या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन या डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछे तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए एक प्रॉब्लम है, उसके हेल्प से हम लोग देखेंगे, इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम देखेंगे कैसे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ दिया क्वेश्चन में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन express the given rate of change of concentration of the reactant or product in terms of rate of change of concentration of other reactant or product in that reaction। इसमें किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का निकलना है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट के फॉर्म में। जैसे ये फाइंड करना है एक तरह से क्या है डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडाइन, आपको फाइंड करना है डिसअपीयरेंस आई माइनस का डिसअपीयरेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम देखिए ये रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर ए, तो ए में क्या हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम बताए थे आपको जो भी होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं रेट लिखते समय, पर मोल के लिए डिफाइन होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखना है इसी का रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे सबके हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखना है, इसके हेल्प से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, रिएक्टेंट के हेल्प से लिखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा निगेटिव साइन लगाते हैं हम लोग, H2O2 अपॉन हो जाएगा आपका dt क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। इसके हेल्प से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस DH प्लस अपॉन 2 हो जाएगा dt। इसके हेल्प से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस DI माइनस अपॉन dt। इसके हेल्प से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्रोडक्ट है, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है I3 माइनस I3 माइनस dt, यहाँ क्या हो जाएगा DH2 dt, कोएफिशिएंट 2 है डिवाइड कर दिए। देखिए यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड कर दिए, 2 है 2 से डिवाइड कर दिए, 3 है 3 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 1 है 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 2 है डिवाइड कर दिए। ये क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, यही है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ये फाइंड करना है डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडाइन, आई माइनस का डिसअपीयरेंस फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। देखिए इतना वैल्यू फाइंड करना है आपको, ये निकालना है। 3 कहाँ चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा DI माइनस dt, 3 इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा क्योंकि सबके फॉर्म में लिखना हमको, तो इधर 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3
DH2O2 dt इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो हो जाएगा -3/2 DH प्लस dt। इधर 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 3 माइनस dt। यहाँ 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 DH2O dt। इस तरह से देखिए निकल चुका है आपका। ये निकालना था डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, तो हम लोग इसको तो निकाल चुके हैं इसके हेल्प से। उसी तरह आप यहाँ फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, फाइंड करना है -DMnO4 -1/dt, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको भी सेम उसी तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आप पहले वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज कर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बी को देखेंगे। कर लिए होंगे आप। देखिए यहाँ अब इसका हमको लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा DH प्लस dt, लेकिन रिएक्टेंट के हेल्प से हम माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ 16 हो जाएगा इक्वल टू DMnO4 माइनस ये नीचे 2 dt DI माइनस नीचे 10 हो जाएगा dt। यहाँ निगेटिव साइन लगेगा दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हो जाएगा आपको DMn2 प्लस dt। ये प्रोडक्ट के हेल्प से लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, DH2O यहाँ हो जाएगा 8 dt, ये हो जाएगा DI2 5 dt। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आपको क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ 2 नहीं है, इतनी की वैल्यू फाइंड करना आपको। 2 इधर भी आ जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस DMnO4 माइनस dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो कट जाएगा, तो माइनस DH प्लस dt 8 हो जाएगा। 2 से 1 कटेगा तो 8 हो जाएगा dt, ये भी कटेगा 5 हो जाएगा माइनस DI माइनस 5 dt। 2 इधर चला जाएगा, DMn2 प्लस dt, ये हो जाए 4 DH2O 4 dt। ये 2 इधर आ जाएगा, फिर 2/5 DI2 dt। इस तरह से इसकी वैल्यू निकल चुका है। देखिए तो कैसा भी कम्प्लेक्स रिएक्शन दिया रहेगा, आप आसानी से किसी भी रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस और किसी भी प्रोडक्ट का अपीयरेंस फाइंड कर सकते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन भी आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी का दिया रहेगा, आपको इसी का डिसअपियरेंस दिया रहेगा यहाँ, और इसका पूछ रहा है तो हम लोग आसानी से लिख लेंगे। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अभी इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ध्यान से पढ़िए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अमोनिया एंड ऑक्सीजन
रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर H, ये दिया हुआ है रिएक्शन। अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NO प्लस वाटर बना रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज, इतना दिया हुआ है, NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, कैपिटल M का मतलब मोल पर लीटर है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना हम लोग को, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अमोनिया का डिसअपियरेंस का रेट निकालना है और वाटर के रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी अपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। और अमोनिया क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। पहले हम लोग देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे वैल्यू। हम लोग को एक्चुअल फाइंड का क्या करना है क्वेश्चन में, एक तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्वेश्चन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर ए में फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। क्या लिखेंगे, माइनस डी NH3 dt। यहाँ तो कोफिशिएंट से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखें इसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा, आपको सभी के हेल्प से लिखते हैं, रिएक्टेंट में निगेटिव साइन लेंगे, माइनस डी NH3 से डिवाइड करेंगे dt, माइनस DO2, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे dt, इक्वल टू यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे NO dt, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे S2 6 dt। यहाँ ध्यान दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। हमको एक्चुअल में दिया क्या है, दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है, इसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है, DNO dt इक्वल टू दिया है 3.6 × 10⁻³ कैपिटल M का मतलब मोल पर लीटर है, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू दिया है और फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ये फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, इतना हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो 3 तो इधर चला जाएगा, किसके केस में 3 जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है कोफिशिएंट, यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ 4 है, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ 4 है, ये तो 4 ही होगा। तो इसको और इसको रिलेट करते हैं दोनों को, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब तो इक्वल है, तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दिया है। तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा माइनस डी NH3 4 dt इक्वल टू DNO 4 dt। ध्यान दीजिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इतना की वैल्यू फाइंड करना है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस डी NH3 dt इक्वल टू इतना लिखेंगे, 4 तो कट गया और इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है, यही ये वैल्यू दिया है तो पुट कर देंगे इसका, ये हो जाएगा माइनस 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से निकल गया। देखिए यहाँ ध्यान से 4 से 4 कट गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करना था, तो ये तो हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वीडियो पॉज करिए, पहले इसको नोट डाउन करिए आप। अब देखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर बी में कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ।
क्वेश्चन नंबर बी, क्या हम लोग को फाइंड करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये फाइंड करना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी अपीयरेंस ऑफ H2O इक्वल टू क्या लिखेंगे, DH2O dt। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ही, इसकी वैल्यू फाइंड करना इतना, इससे इक्वेट करिए दोनों को, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो DH2O dt। ध्यान दीजिए इनके बीच में रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं, 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/4 DNO dt, यानी ये तो कटेगा, ऊपर 3 नीचे 2 हो जाएगा, कटेगा तो यानी DH2O dt, यहाँ 3/2 और DNO/dt का तो वैल्यू दिया है यहाँ 3.6 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये 6 है, हाँ ये बिल्कुल सही है, 4 इधर जाएगा, ऊपर 3 नीचे 2 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, अगर ये कटेगा तो 1.8 हो जाएगा, 1.8 ये यानी आंसर क्या हो जाएगा 5.4 × 10⁻³ मोल लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स आंसर होगा। तो इस तरह से आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हमको तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। और वीडियो आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्या है। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, पहले क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन एट 273 केल्विन। ये रिएक्शन दिया है NO और ओजोन के बीच में, बन रहा है NO2 + वाटर। इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ NO फॉल्स फ्रॉम 700 mmHg to 500 mmHg in 250 सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन ATM सेकेंड इनवर्स और मोल पर लीटर पर सेकेंड के फॉर्म में निकालना है। एक तो ATM सेकेंड इनवर्स, फिर कंसंट्रेशन के फॉर्म फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो यहाँ थे mm ऑफ Hg। चलिए हम लोग पहले रेट निकाल लेते हैं इसका, किसका, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल लेंगे हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये अगर देखें, चलिए ये सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा, अगर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखें तो -D। पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO/dt, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग रेट लिख सकते हैं। तो यहाँ चूँकि पार्शियल प्रेशर किसका दिया है, NO का दिया है, उसी के हेल्प से लिख रहे हैं रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर अपॉन dt। देखिए ध्यान दिए, फाइनल कितना है 500, और चूँकि एवरेज है, ध्यान दीजिए, तो एवरेज है तो डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा के फॉर्म में, डेल्टा माइनस डेल्टा PNO/ΔT। यहाँ माइनस फाइनल कितना है 500 mm और इनिशियल कितना है 700, तो फाइनल माइनस इनिशियल, P फाइनल 500, इनिशियल कितना है 700 mmHg, और डेल्टा T कितना टाइम दिया है, पूरा आपका टाइम है 250 सेकेंड है, mm ऑफ Hg है। कितना हो जाएगा वैल्यू, -D डेल्टा
यानी रेट ऑफ रिएक्शन रेट इक्वल टू हो जाएगा, ये घटेगा तो आ जाए -200 और ये -200 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 250 mm ऑफ Hg और नीचे क्या है सेकेंड है। लेकिन देखिए आंसर किस में पूछा है, एटीएम सेकेंड इनवर्स, तो इसमें mmHg को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो कितना से डिवाइड करेंगे। इसमें आपको मालूम होगा 760 mm ऑफ Hg इक्वल टू क्या होता है 1 ATM होता है, तो इतना से डिवाइड करना होगा हमको। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 760 mm ऑफ Hg को डिवाइड कर देंगे तो ATM में हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। तो आंसर किस में आ जाएगा, ATM सेकेंड इनवर्स। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद देख लेंगे रिजल्ट कितना होगा। आपका रिजल्ट होगा 1.053 इंटू 10⁻³ ATM सेकेंड इनवर्स, ATM सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आंसर निकल चुका है। देखिए ATM सेकेंड इनवर्स, mm ऑफ Hg को हम लोग mm मरकरी दिया, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उसको ATM में कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू कितना होता है 1 ATM होता है, तो उतना से डिवाइड कर दिए तो ATM में रिजल्ट आ गया। ये तो हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, अब सेकेंड क्वेश्चन में मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स में निकलना वैल्यू। तो पहले वीडियो पॉज करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसकी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू याद रहना चाहिए। एक रिलेशन बताए थे हम आपको कि अगर प्रेशर दिया है, चेंज ऑफ प्रेशर दिया है, रेट निकाल रहे हैं प्रेशर के फॉर्म में, अगर कंसंट्रेशन के फॉर्म में निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो PV = nRT होता है, PV = nRT। तो देखिए यहाँ P = क्या हो जाएगा N/V/RT। अगर चेंज निकालना है तो ΔP ΔT = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल, ये क्या है कंसंट्रेशन है, C लिख सकते हैं, ΔC/ΔT, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे नहीं ऊपर ही हो जाएगा RT है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में चेंज देख रहा है, टाइम के साथ पूछ रहा है वैल्यू, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो क्या हम लोग लिखेंगे, DC यानी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT, इधर हो जाएगा RT और ये हो जाएगा, सॉरी डेल्टा के फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए यहाँ भी डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ΔC ΔT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ΔP और नीचे हो जाएगा ΔT। और इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल रखे हैं, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं विथ निगेटिव साइन। तो यहाँ भी निगेटिव साइन होगा, इधर भी निगेटिव तो इधर भी निगेटिव, क्योंकि आप अगर रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन के फॉर्म में NO को लिखेंगे तो -D NO, यहाँ डेल्टा लिखना है हमको, एवरेज देखना है DT, और इधर क्या हो जाएगा माइनस, या RT तो रहेगा ही, या माइनस ΔP ΔT, और माइनस के साथ ये वैल्यू है, विथ निगेटिव साइन ये वैल्यू है आपका, तो क्या हो जाएगा रेट कंसंट्रेशन के फॉर्म में हो जाएगा, इतना निगेटिव साइन के साथ वैल्यू है, और ये हो जाएगा 1.053 इंटू 10⁻³ अपॉन RT। R की वैल्यू कितना होगा ATM लीटर में, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है, ऊपर में ATM सेकेंड इनवर्स है, ATM सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या है, R की वैल्यू 0.081 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर क्या दिया है 273 केल्विन,
273 केल्विन हो गया। सब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आ जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर है आपको 4.7 इंटू 10⁻⁵, 4.7 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स, इसी फॉर्म में आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए, आप ध्यान दीजिएगा इसको, कैसे कैसे सब टर्म आया है। पी वी इक्वल टू NRT कर दिए हैं, उससे P इक्वल टू N/V, ये कंसंट्रेशन है, ये मोल पर लीटर, मोल ऊपर में क्या है लीटर, फिर चेंज ले लिए हैं और यही है चेंज, कंसंट्रेशन है अपॉन डी। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, किसी भी स्पेसीज का कंसंट्रेशन है, डेल्टा टी। निगेटिव साइन होगा, रेट जब भी लिखेंगे तो रिएक्टेंट की हेल्प से लिख रहे हैं, और ये निगेटिव साइन के साथ ही वैल्यू है, विथ निगेटिव साइन के साथ ही वैल्यू है। जो डाटा ये आया है इतना, निगेटिव साइन के साथ ही वैल्यू है। तो ये इसको हटा देते हैं हम, इसका कोई यहाँ ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है इन ए रिएक्शन H2O2 किस में जा रहा है, H2O प्लस O2 में। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज 0.62 किलोग्राम पर आवर। व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड H2 इन किलोग्राम पर आवर। देखिए इसका दिया है डिकम्पोजिशन, तो दिया है H2O2 का, इसका फॉर्मेशन पूछ रहा है, वाटर का और O2 का फॉर्मेशन पूछ रहा है, वाटर का भी और O2 का फॉर्मेशन, यानी अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग कोई भी रिएक्शन दिया रहता है उसका रेट लिख लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ये हो जाएगा माइनस डी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 dt, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये डी H2O dt, 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू डी O2 यहाँ dt। ये हो गया, ध्यान दीजिए अब। लेकिन ये देखिए चेंज ऑफ जो कंसंट्रेशन है किस फॉर्म में है, तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के फॉर्म में है, और आपको निकालना किलोग्राम पर आवर के फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए मोल पर लीटर है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, सिस्टम का वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है। तो मोल पर लीटर नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा, गिवन मोल इसका अपन वॉल्यूम, इसी तरह गिवन मोल अपन वॉल्यूम, इस तरह इसका भी हो जाएगा गिवन मोल अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर क्या, मोल के फॉर्म में अगर रेट लिखना होगा वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2 अपॉन V जो लिखेंगे वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ भी वॉल्यूम यहाँ भी वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 dt, ये क्या आ जाएगा डी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 2 dt। ध्यान दीजिए इस अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम टर्म कैंसिल आउट हो गया है, डी नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन dt, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करें, यहाँ तो मास के फॉर्म में है, किलोग्राम पर आवर के फॉर्म में दिया भी है और निकालना भी है। तो मोल नहीं बल्कि मास, तो मास मोल दिया है तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या रिलेशन होगा इसका, गिवन मास यानी मास ऑफ H2O2 अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास, नीचे आ जाएगा मोलर मास। ये तो मोलर मास कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, 2 dt मोलर मास ऑफ H2O2 और dt। ये क्या हो जाएगा, डी मास ऑफ H2O, मोलर मास यहाँ भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 dt। ये क्या हो जाएगा, डी मास ऑफ O2, मोलर मास कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, मोलर मास ऑफ O2 dt। क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या दिया है, चेंज ऑफ जो दिया है मास
और पर आवर दिया है, H2O2 का दिया है, H2O2 का दिया है, और फाइंड क्या करना है, O2 का फॉर्मेशन करना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, इसको रिलेट करिए आप। O2 को फाइंड करना है, यानी अगर D चेंज ऑफ मास ऑफ O2 अपॉन dt, ये मोलर मास तो इधर आ जाएगा, मोलर मास तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2O N2 क्या हो जाएगा, माइनस D मोलर मास ऑफ H2O2 अपॉन dt। देखिए क्वेश्चन में इसी का वैल्यू दिया है, इसी का वैल्यू दिया है, ये 0.68 किलोग्राम पर आवर है मास, और टाइम दिया पर आवर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास भी आप चाहेंगे कि किलोग्राम के फॉर्म में लिखें, क्योंकि किलोग्राम के फॉर्म में है। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, 32, तो किलोग्राम में कितना, 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको भी किलोग्राम में रखना होगा, H2O2 32 + 2 34 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, kg, ये भी kg, इंटू इसकी वैल्यू तो पूरा दिया है, इसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 0.68 किलोग्राम पर आवर। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा किलोग्राम किलोग्राम, और पूरा जो डाटा है उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये वैल्यू आ रहा है, देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, 0.32 किलोग्राम पर आवर। ये वैल्यू है 0.32 किलोग्राम पर आवर। ये तो निकल गया वाटर का, ये किसका है, ऑक्सीजन का तो निकल गया। अब निकालना किसका है, वाटर का, हम लोग को निकालना है वाटर का। ऑक्सीजन का तो निकल गया, इसी तरह सेम हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में तो दिया ही है, अब इस बार हम लोगों को इसका फाइंड करना, वाटर का। वाटर का तो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। ये फाइंड करना है इस बार वैल्यू हम लोग को, इतना फाइंड करना। देखिए ध्यान दीजिए, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइड में, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हमको फाइंड करना है एक्चुअल में, देखिए D मास ऑफ H2O, इस सब स्क्रिप्ट में है H2O, dt, 2 इधर आ जाएगा, मोलर मास भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मोलर मास ऑफ H2O अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2O2, और साथ ही साथ माइनस साइन रहेगा, माइनस D मास ऑफ H2O2 अपॉन dt। चूँकि इसका वैल्यू तो दिया है क्वेश्चन में, ये वैल्यू दिया है 0.68, पुट कर लेंगे, निकल जाएगा D मास ऑफ H2O dt। देखिए H2O का kg में रख देंगे, मास 18 हो जाएगा, मोलर मास 10⁻³ अपॉन, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ क्या है, H2O2 है, यहाँ है आपका H2O2, तो इसका मोलर मास हम लोग रख दे रहे हैं, ये है 34 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। kg कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितना है आपको, इसकी वैल्यू तो दिया है क्वेश्चन में 0.68, आंसर आ जाएगा, यूनिट होगा इसका kg पर आवर। इसको कैलकुलेट करिए आप, पूरा डाटा कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है आपको एक चीज़ यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये टर्म छूटा हुआ है, यहाँ 2 ठीक है, यहाँ 2 ठीक है, लेकिन यहाँ 2 छूट गया लिखते समय। तो जो हम लोग कैलकुलेट किए थे पिछला बार, O2
O2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। MO2 H2O, 2 यहाँ रहेगा आपको, 2 यहाँ रहेगा, 2 × 34, कैलकुलेशन में छूट गया था। हाँ, बाकी तो ये सही है। 2 यहाँ रहेगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 2 है, ये 2 और 2 जब लेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 है नीचे भी, ऊपर भी, ये 2 नीचे भी है और ऊपर भी है, पूरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, D मास ऑफ H2O/dt, ये वैल्यू आएगा आपको। रिजल्ट जो फाइनल है 0.36 kg/h, 0.36 kg/h। फाइनल ये 2 है। इस तरह से ये हो गया है, डाटा कंप्लीट हो गया है, कैलकुलेशन हो गया है। आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए एक छोटा क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखिए आप पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट एट द हाईएस्ट रेट। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि इस कंडीशन में रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होगा, सबसे अधिक होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B इन 1 लीटर ऑफ एसल। तो आप दोनों का निकाल लेंगे कंसंट्रेशन, ए का भी निकाल लेंगे और बी का भी निकाल लेंगे। तो मोल पर लीटर देखेंगे तो इसका ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोल है ए का, और कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1/1 हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। इसका भी हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। इसी तरह कंटेनर, ये ऑप्शन बी में देखते हैं, इसका 2 मोल कितने लीटर में, 2 लीटर में, इसका भी 2 मोल 2 लीटर में। तो यहाँ भी 2/2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर, इसका भी आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में तो रेट सेम होगा। ऑप्शन सी में देखिए 3 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इन 3 लीटर, फिर यहाँ 3 लीटर है, 3/3 आ जाएगा आपको, फिर 1 मोल पर लीटर। यहाँ बी का भी आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। यहाँ भी सेम है कंसंट्रेशन, ए ऑप्शन ए जैसा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी का सेम हो गया। उसी तरह यहाँ भी इसका 4 मोल ए का और 4 मोल बी का 4 लीटर में है, तो फिर यहाँ भी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, क्योंकि 4/4 डिवाइड करेंगे, यहाँ भी सेम हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है, तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है उसमें कंपोनेंट ए और बी दोनों सभी का क्या है, कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए रेट भी सेम होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि चारों कंडीशन में रेट सेम होगा, इक्वल होगा रेट, किसी में ना तो लोएस्ट होगा ना किसी में तो हाईएस्ट होगा, इक्वल होगा बल्कि रेट। तो आज हम लोग देख लिए कंसंट्रेशन, जो रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम था उसको देख लिए, सॉल्व भी किए, आप लोग भी देखे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसी के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं क्लोज कर रहे हैं वीडियो को। थैंक यू।